इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी से। सिलक्यारा टनल में फंसे 40 मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी। टनल में फंसे श्रमिकों से लगातार बातचीत हो रही है। एसडीआरएफ वॉकी टॉकी के जरिए श्रमिकों से बातचीत कर रहा है। कमांडेंट एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा लगातार मजदूरों से बात कर रहे हैं। बातचीत कर श्रमिकों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। सुरंग में ऑगर मशीन से डाले जा रहे हैं पाइप। जल्द ही पूरा मलबा हटाए जाने की उम्मीद है। कुछ मजदूरों में उल्टी और घबराहट की शिकायत सामने आ रही है। मजदूरों के लिए सुरंग में भेजी गई दवाइयां, लगातार खाद्य सामग्री भी सुरंग में भेजी जा रही है। तो उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें 40 मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है। टनल में फंसे श्रमिकों से लगातार बातचीत की जा रही है। एसडीआरएफ वॉकी टॉकी के जरिए श्रमिकों से बातचीत कर रहा है। कमांडेंट एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा लगातार मजदूरों से बातचीत कर रहे हैं। श्रमिकों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान सुरंग में ऑगर मशीन से डाले जा रहे पाइप। जल्द ही पूरा मलबा हटाए जाने की उम्मीद है। कुछ मजदूरों में उल्टी और घबराहट की शिकायत बताई जा रही है। मजदूरों के लिए सुरंग में भेजी गई हैं दवाइयां, लगातार खाद्य सामग्री भी सुरंग में भेजी जा रही है। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ पाइप की आपूर्ति की डिमांड हुई थी और उस जो रिक्वायर्ड पाइप था वो उपलब्ध करवा दिया गया है, स्टील पाइप। और अब उसको जो फ्रेमवर्क होता है जिस पे उसको रख के मशीन काम करेगी वो भी तैयार हो गया है। तो शीघ्र ही अभी अपडेट आएगा कि क्या प्रगति है इस कार्य में। तो उसके बाद जो एस्केप टनल बनेगी उसी से फिर। इसी बीच सरकार के द्वारा भी हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए गए हैं। देखिए हेल्पलाइन नंबर 0137455991223 7818066867 ये हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए गए हैं। तो 01374222722222126 ये जो है नंबर जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर ये जारी किए गए हैं। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। लगातार ये पूरी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह नजर बनाए हुए हैं। रोहित, सिलक्यारा टनल को लेकर अब क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही है? देखिए मनीष जी, अगर बीते दिन के घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो लगातार जो है हाई लेवल पर जो है बैठकों का दौर जारी रहा और हाई लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रहा। अच्छी बात ये रही जो रविवार दुर्घटना हुई थी मनीष, इसमें एक लोहे की पाइप जो है वो मलबे के बीच में जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं वहां से बाहर की तरफ जो एग्जिट का रास्ता है वहां पर वो लोहे की पाइप एक तरह से उन मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है। और यही वो पाइप है जिसके जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई, यही वो पाइप है जिसके जरिए पीने का पानी पहुंचाया गया। ये लोहे की पाइप है और यही वो पाइप है जिसके लिए पके हुए चने, मखाना, किशमिश, ये तमाम चीज़ें जो है ड्राई फ्रूट्स उन लोगों के लिए भेजे जा रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स इसलिए भेजे जा रहे हैं तो क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती और अच्छी मात्रा में कैलोरीज बॉडी को मिलती रहती है। और इसके साथ ही वॉकी टॉकी के माध्यम से भी जो वॉकी टॉकी भेजा गया है वो भी इस लोहे के पाइप से भेजा गया है दूसरी तरफ जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। और चूंकि सिग्नल वीक आ रहा है तो हम बीते रोज़ जो हमने अपना एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया था, इसमें एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा वॉकी टॉकी के माध्यम से नीचे झुककर पाइप से आवाज़ सुन रहे थे। क्योंकि वॉकी टॉकी में भी आवाज़ हल्की आ रही है, इसलिए जब वो पाइप के में बोलते हैं तो पाइप की आवाज़ दूसरी तरफ आती है। और साफ तौर पे कहा जा रहा था कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम सब आपको सुरक्षित निकाल लेंगे, ऑपरेशन पूरी तरह से जारी है। कल रात को 11:45 पर ऑगर मशीन जो है ड्रिलिंग मशीन स्टार्ट की जा चुकी थी और उसके बाद जो ह्यूम पाइप है, जो सीवरेज पाइप है, उसको डालने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हालांकि बीच बीच में जो जिस बात का अंदेशा मनीष हम जता रहे थे कि बीच में रॉक्स और चट्टाने ना आ जाए, हालांकि बीच में इस प्रकार की घटनाएं आ रही थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उस ह्यूम पाइप को पुश करने का काम किया जा रहा है मनीष। अगर हम मजदूरों की बात करें मनीष, तो जो फंसे हुए मजदूर हैं उनका आंकड़ा भी हमें प्राप्त हुआ है। जो उत्तराखंड से 2 मजदूर हैं, हिमाचल से 1 मजदूर है, 4 मजदूर यहाँ पर बिहार प्रदेश के हैं,
3 मजदूर पश्चिम बंगाल के हैं, 8 मजदूर जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं, 5 मजदूर उड़ीसा के हैं, 15 मजदूर जो हैं झारखंड के हैं और इसके साथ ही 2 मजदूर जो हैं वो असम के हैं। तो मतलब अलग अलग प्रदेश से जो है मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए थे। उत्तराखंड के भी 2 मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं। अब चूंकि इनका परिवार भी वहीं पर है, ये लोग मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्तराखंड का इन्होंने ये अमूमन रुख करते हैं। तो और फिलहाल जो है इन सभी से संपर्क किया जा रहा है। बीच में जो रात में जो ब्रेकिंग इनपुट्स मनीष प्राप्त हुई है उसके अनुसार कुछ मजदूरों की तबीयत खराब हो गई थी, जैसा कि हम अंदेशा जता रहे थे कि लोगों में घबराहट की दिक्कत आ रही है, पैनिक अटैक की दिक्कत आ रही है, रह रह के घबराहट हो रही है, बीपी जो है फ्लक्चुएट हो रहा है, उल्टी की समस्या हो रही है क्योंकि गुप अंधेरा है और ऐसे में ऑक्सीजन, कृत्रिम ऑक्सीजन से ही वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे में जो वहाँ पर जो तमाम चिकित्सक मौजूद थे उसमें से डॉक्टर पोखरियाल जो कि वरिष्ठ फिजिशियन हैं, उनके द्वारा जो है कुछ दवाइयाँ उसी लोहे के पाइप से जो एक माध्यम बनी है उनको जीवित रखने का, उसी लोहे के पाइप के माध्यम से दवाइयाँ भेजी गई हैं। अभी सभी मजदूरों की हालत स्थिर है। डॉक्टर के द्वारा जो लगातार जो है परामर्श दिया जा रहा है कि आप लोग घबराइए मत, इन दवाइयों का सेवन कैसे करना है, किस तरह से करना है, किस वक्त पर करना है। अगर कोई घबराहट होती है तो उसमें SOS भी है, जो SOS मेडिसिन होती है जो बिना पानी के खाई जाती है वो भी पहुंचाई गई है। ये अमूमन घबराहट में दी जाती है। तो अभी फ़िलहाल सब मजदूर ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड के 2 मजदूर हैं, उनके परिवारजन के लोग जो है वो अपने लोगों को ढांढस बंधा रहे हैं, अपने बच्चों को ढांढस बंधा रहे हैं। जो अन्य लोग फंसे हैं सबको सांत्वना दिया जा रहा है कि चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल्दी से जल्दी जो है हम लोग आपको रेस्क्यू कर लेंगे। मनीष, अगर हम टीमों की बात करें, जो टीमें वहाँ पर तैनात हैं, तो उसमें खोज बचाव कार्यों के लिए पुलिस, NDRF, SDRF, ITBP, सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य विभाग और जो त्वरित कार्रवाई दल के सदस्य सहित कुल 160 राहत कर्मी घटनास्थल पर लगातार तैनात हैं। और जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है जिसके एक्सपर्ट जो चीफ इंजीनियर गढ़वाल संभाग के हैं दीपक मलिक, ये इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं पूरे जल निगम में, वो लगातार मौके पर मौजूद है। उनके साथ जो जल निगम के तमाम जो अभियंता हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भी मौजूद हैं। अब उन्हीं के नेतृत्व में सारा काम हो रहा है क्योंकि जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है वो बहुत भारी मशीन है और उसका प्लेटफॉर्म तैयार करने में बहुत समय आया। लेकिन शुक्र की बात यह है कि ऑगर मशीन चालू हो चुकी है। लगातार ह्यूम पाइप को बिछाने का काम चल रहा है। धीरे धीरे ह्यूम पाइप को पुश किया जा रहा है ताकि जो ये पाइप है ये कहीं से टूट ना जाए। अगर टूट जाएगी मनीष तो फिर इसको निकालना पड़ेगा, दूसरी पाइप डालनी पड़ेगी, इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है। तो तमाम ऑपरेशन जो है लगातार जो है चलाए जा रहे हैं। कुछ टोल फ्री नंबर भी जो हमें वहाँ से प्राप्त हुए उत्तरकाशी से, सिलकेयाड़ा से, उसके मुताबिक जो प्रशासन ने, चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, उनके परिवारजन वाले लगातार परेशान हैं, उनके लिए एक टोल फ्री नंबर 2-3 जारी किए गए हैं जिसमें 01374222722, 01374222126 और मोबाइल नंबर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं जिसमें 7500337269, 7455991223, 7818066867। ये नंबर जो है लगातार जारी किए जा रहे हैं। हर जगह नोटिस बोर्ड पर वहाँ चस्पा कर दिए गए हैं। ठीक है रोहित, बने रहिए। एससी पंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रबंधक हैं जल निगम के। एससी पंत जी, स्वागत है एचएन में आपका। पंत जी, जो टनल में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए जिस तरह से जल निगम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, निकालने की जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें ऑगर मशीन को भी वहाँ पर लगाया गया है, लेकिन सर अभी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि कल ये कहा जा रहा था कि 12 घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगेंगे, लेकिन अब समय आज का दिन आ गया है, ऐसे में देरी क्यों हो रही है सर? तो लगता है एससी पंत जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो देखिए, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं और अभी हमारे संवाददाता भी यही इसी चीज को बता रहे थे कि लगातार जो हम लोग आशंका जता रहे थे और जिस चीज का थोड़ा से तो डर होता ही है, जो डर था वो कहीं ना कहीं दिख भी रहा है। इस चीज की हम आशंका भी जता रहे थे। रोहित हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़े हुए। रोहित, हम लोग जिस चीज की आशंका जता रहे थे लगातार और जिस चीज का हमें डर भी था,
पैनिक को लेकर ये हम लोग बार बार आशंका जता रहे थे, पैनिक ना हो जाए, पैनिक ना हो जाए, पैनिक ना हो जाए, और हो भी अब धीरे धीरे वही हो रहा है, क्योंकि समय बीत रहा है, लोगों के मन में एक डर है, अंधेरा है, लोगों के मन में डर है, उजाला उन्होंने वो देख नहीं रहे, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है आखिर, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई आपको निकाल लिया जाएगा, और लगातार दिन बीतते जा रहे हैं। अब ठीक है, ड्राई फ्रूट्स भेजे जा रहे हैं, लेकिन एक जो स्थिति है वो नॉर्मल नहीं है। ऐसे में तबीयत खराब होना लाजमी है, और किसी को उल्टी हो रही है और कहीं किसी को दस्त होने लगा तो फिर दिक्कत पैदा, ये तो काफी दिक्कत की बात है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि काम जो है, लोग तो कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं बड़ी तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन वो काम उतनी तेजी से दिख भी नहीं रहा है कि उतनी तेजी से काम हो। देखिए मनीष, चूंकि ये मशीनें बहुत भारी मशीन है और सोचिए कि इसका ठीक है रोहित, बने रहिए। एससी पंत जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, जल निगम के प्रबंधक हैं। एससी पंत जी, स्वागत है चैन में आपका। एससी पंत जी, उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, सर जल निगम की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है उनको निकालने के लिए, ऑगर मशीन को भी लाया गया है, वहां पर ऑगर मशीन के एक्सपर्ट वहां मौजूद है। सर अभी देरी क्यों हो रही है? ये कहा जा रहा था कि मशीन आ जाएगी तो 12 घंटे के अंदर सब काम हो जाएगा, तो अभी कहाँ पेच फंस रहा है सर? देखिए ऐसा है, जो टनल में जो काम हो रहा है वो तो NHAI का वर्क है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है जी। उनको आपदा के कारण और एक मानवता के दृष्टिकोण से जो उत्तराखंड के अंतर्गत ट्रेंचलेस टेक्निक से ऑगर मशीन जो बोरिंग करती है, हम सीवर वर्क में यूज करते हैं, उसको उनको उपलब्ध कराया गया। उसके अलावा उनको जो पाइप चाहिए, पाइप हमारे पास था 900 mm का और 800 mm का, वो भी पाइप हमने उनको उपलब्ध करा दिया जी, ताकि ये काम आगे हो जाए। लेकिन इसी बीच जब काम हो रहा था परसों से, तो बोल्डर और पत्थर बहुत ज्यादा गिर गए, मलबा, तो उसमें जो है बार बार बोल्डर पत्थर गिर रहे हैं। तो मशीन जब लगाई गई कल, वो एक 6 मीटर पाइप तो अंदर गया था, उसके बाद पत्थरों के कारण वो उसका ऑगर जो है काम करना बंद कर दिया, क्योंकि ऑगर जो होता है वो छोटे साइज के पत्थर को लेता है। शुरू में जब हमने देखा था तो वहाँ सॉफ्ट जो है वो मटेरियल था जी, उसमें बोल्डर बहुत छोटे थे। उसके बाद 2 दिन के अंदर बहुत ज्यादा बोल्डर और मलबा आया है, तो अब वो लोग साफ कर रहे हैं, उनकी NHAI वालों का ही वो काम है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अभी हमारी मशीन को यूज नहीं कर रहे हैं, वो अपने लेवल से अब खुद कर रहे हैं। अच्छा, अभी मशीन को यूज नहीं किया जा रहा सर? अब नहीं, हमने शुरू किया था, लेकिन वो उसमें बड़े पत्थर आ गए हैं, बोल्डर 500 mm से भी बड़े बोल्डर आ गए, जिसको मशीन नहीं ले पाएगी। अच्छा, ऑगर मशीन। हाँ। तो वो अपने हिसाब से मैनुअली उसको हटा रहे हैं, उसके बाद अपने हिसाब से करेंगे वो। उन्होंने कहा है, क्योंकि वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। हमारे तो लोग जो वहाँ गए थे, जो फर्म वाला जो हमारा विशेषज्ञ था, उसको हमने उनको दिया था, उससे वो काम करा रहे थे, अब अपने हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा सर, वहां पर ये कहा भी जा रहा था, आशंका जताई जा रही थी कि अगर भाई सॉफ्ट होगा रॉक्स तब तो ठीक है, वरना कहीं हार्ड रॉक्स आ गए तो दिक्कत हो सकती है, और वही चीज हुआ भी। दबे हुए हैं, बोल्डर निकले हैं ना, बोल्डर टच हो रहे हैं तो दिक्कत आ रही है, वो अब उसको मैन्युअली निकाल रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। ये जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं तो देहरादून में हूँ। अच्छा, ये जिलाधिकारी महोदय और वही लोग इसमें टिप्पणी कर सकते हैं, हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा सर, अब कितना समय लग सकता है, क्योंकि अभी जिस तरह से बोल्डर भी काम करना, वो आपको NHAI वाले ही बताएंगे, वो कौन सी टेक्निक से काम कर रहे हैं ना जी। अच्छा सर, जो कॉन्ट्रैक्टर पहले जो फर्म वाला विशेषज्ञ काम कर रहा था, वो उसके हिसाब से तो उसमें 40-50 घंटे लगने थे। अच्छा, लेकिन अब ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो ये बताएंगे। अच्छा, मतलब जब आप लोग के हाथ में जो काम कर रहे हैं NHAI है, वो उन्हीं से आप पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे। वो उनके प्रतिनिधि जो वहाँ कर्नल पाटिल हैं या जो वहाँ जिलाधिकारी महोदय हैं, वही उसको बताएंगे। इसमें हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उनको जो मैसेज जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। और रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, एक महत्वपूर्ण जानकारी जो उन्होंने दी है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, दर्शकों को बता दें कि जो ऑगर मशीन थी उसे फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है, ऐसा कहना है, क्योंकि काफी हैवी जो बोल्डर है वो आ गए थे और इस कारण वो काम नहीं कर रहा था और इस कारण मशीन को बंद कर दिया गया है। अब NHAI ने पूरे काम को अपने हाथ में ले लिया है और मैनुअली अब उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। रोहित,
बिल्कुल मनीष, और लगातार पिछले दिन से ही हम इस बात का अंदेशा मनीष जता रहे थे, हाँ क्योंकि ये पूरी बोरिंग की एक प्रक्रिया होती है। जैसे हाँ। जल संस्थान बोरिंग करता है, हाँ। कोई भी ट्यूबवेल हो या फिर हम हैंडपंप लगाते हैं, अगर पथरीली ज़मीन है और अगर उसके लिए बोरिंग की जाती है, बोर किया जाता है पाइप को, और अगर नीचे पत्थर निकल आता है तो फिर वो बोरिंग फेल हो जाती है, फिर दोबारा बोरिंग करनी पड़ती है। अगर फिर पत्थर निकल आए तो फिर फेल हो जाएगा, और अगर तीसरी बार भी बोरिंग की जाए, अगर रॉक नहीं मिलेगी तब वो बोरिंग सफल मानी जाएगी। यही प्रक्रिया जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए भी होती है। जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है वो सीवरिंग के काम में प्रयोग की जाती है, और देहरादून के भंडारी बाग में भी एक सीवर ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो काम चल रहा है, और ये ऑगर ड्रिलिंग मशीन यहाँ पर भी वही काम कर रही थी। और इस समय प्रदेश के पास सिर्फ एक ही ऑगर ड्रिलिंग मशीन है जो हमें इनपुट प्राप्त हुआ है, और ये बहुत बड़ी ऑगर ड्रिलिंग मशीन होती है और बहुत हैवी होती है। और चूँकि इसके अलग अलग पार्ट्स मंगाए गए थे गाज़ियाबाद और तमाम अन्य जगहों से, तब जाकर इसके प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। और चूँकि इस बात का अंदेशा हम पहले से जता रहे थे कि अगर सुरंग खोदी गई, ड्रिल किया गया, और उसके बाद जब ह्यूम पाइप हम बिछाएंगे, उसके बाद कहीं अगर रॉक्स आ गए, चट्टानें आ गई, बोल्डर आ गए, तो फिर ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो सकती है और बहुत समस्या आ सकती है। और जैसा कि प्रबंध निदेशक जल निगम के सुरेश चंद्र पंत जी ने बताया कि फ़िलहाल जो है ये बहुत ताज़ा इनपुट उन्होंने दिया है कि फ़िलहाल ऑगर ड्रिलिंग मशीन से काम बंद कर दिया गया है। NHAI और SDRF के तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो मैन्युअली ही पत्थर हटा रहे हैं। अभी देखते हैं कि और क्या कुछ प्लानिंग बनती है, क्योंकि इनका जीवन बचाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है मनीष। और एक इनपुट और भी प्राप्त हुआ है कि अगर किसी इनको अगर रेस्क्यू कर लिया जाता है और किसी को एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, किसी को हायर सेंटर रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है, ऋषिकेश एम्स या फिर दिल्ली या फिर अन्य जगह, तो उसके लिए उत्तरकाशी से 5 किलो उत्तरकाशी के चिलियानी सौड़ में एक हेलीपैड जो पहले से है उसको एक्टिव मोड पर कर दिया गया है, और एक हेलीपैड जो घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर पर बनाया गया है, ताकि अगर इनको मज़दूरों को एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी, किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, तो उसके लिए चॉपर की व्यवस्था इस समय कर दी गई है। फ़िलहाल जो है इंतज़ार हो रहा है कि रेस्क्यू किस तरह से किया जाए, किस तरह से इन्हें निकाला जाए। रोहित, क्योंकि क्योंकि एक जो जानकारी दी SC पंत जी ने, उन्होंने कहा कि इन सब प्रक्रिया में 40 से 50 घंटे लग जाते हैं। अब इसको समझना पड़ेगा, मतलब कि 12 घंटे नहीं था वो, 40 से 50 घंटे था इस पूरे प्रक्रिया में लगते हैं, यानी कि 2 दिन का समय। और ऐसे में ऑगर मशीन अभी फिलहाल बंद है, और अगर मैनुअली काम किया जा रहा है तो मैनुअली कितने घंटे लगेंगे, ये भी अब एक बड़ा सवाल है कि अब कितने घंटे लगेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी सब कुछ सही है, अंदर कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो चुकी है। बिल्कुल मनीष, और दैनिक जो नित्य कर्म है, हालांकि खाने पीने का सामान तो पहुंच रहा है, लेकिन लघु शंका, दीर्घ शंका और दैनिक नित्य कर्म, शौच आदि वो लोग कहाँ कर रहे होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसके लिए मानवीय दृष्टिकोण से आदमी को विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो घुप अंधेरा है, दूसरा कृत्रिम ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है, तीसरा उनके लिए ड्राई फ्रूट्स, चने वगैरह भेजे जा रहे हैं। लेकिन जो दैनिक नित्य कर्म है वो कहाँ कैसे अपना व्यवस्था कर रहे होंगे, ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। और चूँकि जब ऐसी जगह पर कोई व्यक्ति फंसता है जहाँ पर वैक्यूम बिल्कुल हवा नहीं होती है, हवा की भी कमी है वहाँ पर, ऐसे में जो बॉडी से नमक की मात्रा है वो नमक धीरे धीरे निकलने लगता है, पसीना होता है, कमज़ोरी आती है, घबराहट होती है, तमाम जो मेडिकल फैक्टर्स हैं वो इस समय उन लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि उल्टी हो रही है और घबराहट हो रही है, और इसीलिए लगातार मेडिसिन भी पहुंचाई जा रही है। जो एग्ज़िट गेट है मनीष, वहां पर लगातार 4 से 5 एम्बुलेंस तैनात हैं, जो जनरल फिजिशियन हैं वो तैनात हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो तैनात हैं, इसके साथ ही यूरोलॉजिस्ट तैनात हैं, ऑर्थोपेडिक्स तैनात हैं, जितने भी विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं सभी की तैनाती वहाँ पर कर दी गई है। लगातार जो है एक्टिव मोड पर प्रशासन काम कर रहा है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन फिलहाल इंतज़ार यही हो रहा है कि कैसे इनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, और लगातार इनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। SDRF के जो कमांडेंट है, हमने देखा कि वो किस तरह से भोजपुरी भाषा में वो अपने तमाम लोगों से जो पूरब से हैं, अब पूर्वी भारत से हैं, उनसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सभी लोग हैं, जल्द से जल्द आपको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो तमाम चीज़ें हैं, सभी लोग फिलहाल एक ही प्रयास है सबका कि येन केन प्रकारन किसी तरह से इन मज़दूरों को बाहर निकाला जाए, चाहे किसी भी विभाग की इसमें संलिप्तता हो, किसी भी विभाग की भागीदारी हो, लेकिन प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि मजदूरों को बाहर निकाला जाए। फिलहाल जल निगम से जो इनपुट प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक जो है
अभी वो ऑगर मशीन काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही हो, मैनुअली बंद है, ठीक है, अभी बने रहिए रोहित। हमारे साथ दीपक नोटियाल जुड़ चुके हैं उत्तरकाशी से, हमारे संवाददाता हो। दीपक, क्या है, क्या इनपुट मिल रही है दीपक? दीपक, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। दीपक, क्या इनपुट आ रही है इस वक्त? जी मनीष, आपको बता दूं कि वहाँ पे जो है जो मशीन लगे हैं उसको जो है खराब होने की सूचना प्राप्त हो रही है। अभी जो वायुसेना के थ्रू जो है 2 मशीनें जो है तिनालीश्वर हवाई पट्टे पे आने वाली है और थोड़ी देर से जो मशीन जो है वहाँ असेंबल करके काम शुरू कर दिया जाएगा। जी, किस तरह की मशीन और आने वाली है दीपक? ये अंडर ड्रिलिंग जो मशीन है वो आने वाली है, उसके लिए जो वायुसेना की मदद ली जा रही है और कुछ ही देरों में जो है तिनालीश्वर हवाई पट्टी पे जो है उसके पास से मशीन उतरने वाली है, जिसके बाद जो उसको जो है टनल में असेंबल करके जो है कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। जी। अच्छा दीपक, जो ऑगर मशीन थी उसके अलावा भी कोई ऑगर मशीन आने वाली है? जी बिल्कुल, 2 नई मशीनें जो है ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए रोहित हमारे साथ बने हुए। रोहित, हमारे जो संवाददाता हैं दीपक, वो कह रहे हैं और भी ऑगर मशीन जो है वो आने वाली है। देखिए मनीष, इसकी सूचना तो फिलहाल प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जो ऑगर मशीन वहाँ पर पहुंची हुई थी उसका प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया था। करीब कई घंटे लगने के बाद वो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था। मशीन स्टार्ट भी हो गई थी। मशीन में कोई खराबी नहीं है। मशीन इस समय चालू अवस्था में थी रात में, और उसके बाद उसके द्वारा ड्रिलिंग की गई, कुछ दूरी तक ड्रिलिंग हुई, उसके बाद ह्यूम पाइप को लगाने का काम चालू हुआ। और जैसा कि प्रबंध निदेशक जल निगम के बता रहे थे कि रॉक्स आने के बाद, बोल्डर्स आने के बाद फिलहाल जो है उसको बंद कर दिया गया है। अब मैनुअली ही एसडीआरएफ और एनएचएआई के लोग जो है अपने दर्शकों को थोड़ा अपडेट भी बता दे, वायुसेना के द्वारा 2 और ऑगर मशीन जो है वो आने वाली है। चिलियारीसोर जो हवाई पट्टी है वहां पर ये ऑगर मशीन पहुंचेगी। उसके बाद उसको फिर जो सिलक्यारा सुरंग है वहां तक लाया जाएगा, उस ऑगर मशीन को लाया जाएगा। क्योंकि जो ऑगर मशीन है, जैसा कि अभी हमने एससी पंत जी जो थे जल निगम के प्रबंधक, उनसे बात की थी, तो उनका ये कहना था कि वहां पर उसने काम करना बंद कर दिया है क्योंकि काफी हैवी बोल्डर वहां पर मिलने लगे, जिसकी वजह से वो आगे काम नहीं कर पा रही। इसलिए 2 और ऑगर मशीन जो है वायुसेना लेकर आ रही है। चिलियारीसोर जो हवाई पट्टी है वहां पर लेकर आएगी। ठीक है रोहित, आगे। हाँ, फिलहाल तो ये अच्छी खबर है मनीष, क्योंकि अगर हो सकता है कि जो दूसरी ऑगर मशीन वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर्स है जो बड़े बड़े उपकरणों को एयरलिफ्ट करते हैं, अगर कोई और ऑगर मशीन आ रही है, हो सकता है उसकी कैपेसिटी और बड़ी हो, और क्योंकि प्लेटफॉर्म तैयार किया जा चुका है, अगर उसको स्थापित करके दोबारा से उसकी ड्रिलिंग की जाती है, हो सकता है उसका ड्रिलिंग का जो इंजेक्शन का पार्ट हो आगे का, उसका सुई मोटी हो सकता है अच्छा वो ज़्यादा बोल्डर्स को ड्रिल कर सके। लेकिन फिलहाल जो अगर मशीन थी उससे काम लेना बंद किया जा चुका है। और अगर इक्विपमेंट्स की बात करें मनीष, तो वहाँ एक अच्छा खासा इक्विपमेंट जो है पूरा अमला जमला तैनात है। सुरंग के बाहर 2-3 पोकलैंड, 2 जेसीबी, 6 ट्रक, 1 हाइड्रा, 2 लोडर तैनात है। और सुरंग के अंदर 4 पोकलैंड, 3 शॉर्ट क्रीटिंग मशीन, 2 बूमर, 2 हाइड्रा और 2 ट्रक कार्य कर रहे हैं। तो समझिए कि कितनी मशीनरी लगी हुई है वहाँ पर, और लगातार प्रयास यही हो रहा है कि ये जो ऑल वेदर रोड के तहत जो टनल बनाई जा रही थी, इसमें जो मजदूर फंसे हुए हैं इनको जल्द से जल्द निकाल दिया जाए। अब चिलियारीसोर जो हवाई पट्टी है वहाँ पर ये ऑगर मशीन पहुँचने वाली है। इसको अब किस तरह से वहाँ पर वेन्यू तक पहुँचाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या तब तक जो है एनएचएआई और एसडीआरएफ एनडीआरएफ के द्वारा जो है जो ये रॉक्स और बोल्डर्स की क्लीनिंग कर ली जाती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और 1 से 2 घंटे के भीतर जो है स्थितियाँ साफ होने लगेंगी कि अभी और कितना समय इन मजदूरों को निकालने में लग सकता है। अच्छा, एक चीज और है रोहित, हम जानना चाहेंगे, ये भी इनपुट्स आ रहे थे कि जो मजदूर फंसे हैं, जो श्रमिक फंसे हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात कराई गई है उनकी। इसमें कितनी क्या सच्चाई है और कितनी क्या अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, जो परिवारजनों के लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो एसडीआरएफ के जो कमांडेंट हैं, क्योंकि जैसा हमने बताया मनीष जी, क्योंकि अंदर एक वॉकी टॉकी पहुँचाया गया है, लेकिन सिग्नल्स के जरिए कुछ कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। तो कल की तस्वीर आप देखिए, कल की जो वीडियो है उसमें मणिकांत मिश्रा जो कि एसडीआरएफ कमांडेंट है, वो झुक के पाइप में कान लगा के वॉकी टॉकी से बात कर रहे हैं, और उस पाइप से आवाज़ आ रही है
जिससे बात कर रहे हैं वो पाइप में बोल रहा है, पाइप से आवाज़ आ रही है कि हम सभी लोग ठीक हैं। जिसके घर वाले पहुंचे हैं ये भी सूचना दी जा रही है कि फला का घर वाला पहुंचा हुआ है, आप एक बार कह दीजिए कि हम ठीक हैं। तो उधर से रिस्पांस बराबर आ रहा है, तो इसीलिए घर वालों का मनोबल टूटा नहीं है। घर वालों को पता चल चुका है कि हमारे जो अपने हैं, हमारा बेटा, हमारे जो पति हैं, हमारा जो भाई है, ये सभी लोग सकुशल अंदर हैं और प्रशासन के द्वारा लगातार जो है बचाने का काम किया जा रहा है। परिवार के जनों से भी बात कराई जा रही है ताकि उन लोगों का मनोबल ना टूटे। तो ये तमाम एक्सरसाइज की जा रही है क्योंकि लगातार 72 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। आज ये चौथा दिन हो चुका है और ऐसे में लगातार ये 40 लोग जो फंसे हुए हैं, इनकी मनोस्थिति भी समझनी होगी। अब इनको जब बाहर निकाला जाएगा तो प्रॉपर इनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये अंदर इतना, इनका ब्रेन जो है इतना कमज़ोर हो चुका होगा, इनका नर्वस सिस्टम इतना वीक हो चुका होगा कि इनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल प्रयास यही हो रहा है कि जल्द से जल्द इनको निकाला जाए, जल्द से जल्द मलबा हटाने का काम जो है वो पूरा किया जाए और जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन नई मंगाई गई है उसको प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया जाए। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।